अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं ये कह चुकी हूँ कि मौजूदा हुकूमत बौखला गई है। मैं कह चुकी हूँ ये हुकूमत तहरीक इंसाफ को कत्ल नहीं कर सकती। शहबाज गिल की गिरफ्तारी फाशिज्म की मिसाल है। मैं कह चुकी हूँ मौजूदा जो हुकूमत है ये तहरीक इंसाफ को फौज से लड़वाना चाहती है। मैं पिछले अपने वीलॉग्स में बार बार ये बात कर चुकी हूँ। शहबाज गिल की गिरफ्तारी हमें हुकूमत की बुखलाहट बता रही है। मैं अपने पिछले तकरीबन तमाम वीलॉग्स में ये बात कर चुकी हूँ कि जो हुकूमत इत्तेहाद है, ख़ासकर मुस्लिम लीग जो नून है, ये वाकई बुखलाहट का शिकार है और इतने ये बुखलाए और उतावले से फिर रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुछ ऐसा कर दें जिससे तहरीक इंसाफ जो है ना वो रात से दिन ना चढ़े और तहरीक इंसाफ का नामो निशान ही जो है यहाँ से मिट जाए। अब शहबाज गिल जो है वो कल बनी गाला जा रहे थे। बनी गाला के करीब से इन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया और जिन लोगों ने गिरफ्तार किया वो सादा कपड़ों में मलबूस थे। ज़बरदस्ती इन्होंने बाहर निकाला, गाड़ी के शीशे तोड़े, उनके पास क्लैशनकोफें थी जिससे उन्होंने जो है वो गाड़ी के शीशे तोड़े। एफआईआर के बगैर और वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाए बगैर वो जो है सादा कपड़ों में मलबूस अफराद शहबाज गिल को वहां से ले गए। शहबाज गिल के ड्राइवर ने बताया कि शहबाज गिल पर भी तशद्दुद किया है, शहबाज गिल के ड्राइवर पर भी तशद्दुद किया है। तो ये बुखलाई हुई हुकूमत पता नहीं करना क्या चाह रही है। अब एक सोच ये है कि शहबाज गिल ने अपने बयान से जो एक निजी टेलीविज़न चैनल पर ARY पर और शहबाज गिल ने बयान दिया, वो बीपर दे रहे थे। उस बीपर में 2 और एंकर्स भी मौजूद थे। शहबाज गिल साहब ने जो बातें की उनके बयान को इस तरह लिया जा रहा है कि शहबाज गिल अपने बयान से फ़ौज में उन्होंने बगावत पैदा करने की जो है वो कोशिश की है, नफ़रत पैदा करने की उन्होंने कोशिश की है, रैंक्स को उकसाने की कोशिश की है, अपने सीनियर्स के अहकामात ना मानने की वो हिदायत कर रहे थे। एक सोच तो ये पाई जा रही है जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ, शहबाज गिल ने जो है वो नफरत फैलाने की कोशिश की है, फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की। अब जो दूसरी सोच है जो इसको कंडेम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि शहबाज गिल ने आयन और कानून की पासदारी की है, आयन के हवाले से उन्होंने बात की है। कोई आयन और कानून से हटकर शहबाज गिल ने कोई बात नहीं की है। अब बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि राना सनाउल्लाह की हिदायत पर जो है FIA को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है। बहरहाल आप FIA को इन्वॉल्व करें, आप किसी और इदारे को इन्वॉल्व करें, शहबाज गिल ने गलत कहा है, सही कहा है, आयन और कानून के दायरे में रहकर कहा है या उससे हटकर बात की है। बहरहाल इसका फैसला राना सनाउल्लाह ने नहीं करना है। राना सनाउल्लाह ने जो करना था, जो वो कर सकते थे, वो राना सनाउल्लाह ने कर लिया है। और इस जो है वो भोंडे तरीके से आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं वो आपने कर ली, इससे ज़्यादा अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बड़ा एहसान किया राना सनाउल्लाह साहब ने ये कह के कि मैं जो है ना वो 15 की जगह 30 किलो हेरोइन भी जो है ना वो रख सकता था, लेकिन हम जो है ना इस तरह के चीज़ों पे यकीन नहीं रखते। लेकिन आप तो उससे ज़्यादा ओछे हथकंडों पे जो है ना वो आप सब लोग उतर आए हैं। बहरहाल इसका फैसला राना साहब ने तो नहीं करना है कि शहबाज गिल ने फौज में जो वो बगावत पैदा करने की कोशिश की है या नहीं की। इसका फैसला तो बहरहाल अदालत में होना है। अब शहबाज गिल के खिलाफ जिन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है इनमें 5 दफ़ा 505 लगाई है, 120 लगाई है, 153 लगाई है, 124 लगाई है। FIR के मतन में भी ये लिखा गया है कि शहबाज गिल ने फौज और सिविल इदारों के अफसरान को बगावत पर उकसाया है और अफसरान को अहकामात ना मानने की तलकीन की है। मैं 100% ये बात कर सकती हूँ, कह रही हूँ कि जो गिरफ्तारी है इंतकामी कार्रवाई लगती है। इससे ज़्यादा सख्त बातें तो मरीम नवाज कर चुकी हैं। इससे सख्त बातें तो जब मुझे क्यों निकाला कि गर्दान आप गर्दान रहे थे तब आप करते थे, जनरल बाजवा का नाम ले लेकर करते थे, आप इदारों के सरबराहान का नाम ले लेकर आप तनकीद करते थे। जरदारी साहब ने तो ईंट से ईंट बजाने की बात की थी। जरदारी साहब जो है उन पर तो इस तरह का आपने कोई शोर नहीं मचाया था। जरदारी साहब हैं, फिर ख्वाजा आसिफ की अलकाबात को कौन भूल सकता है।
ख्वाजा आसिफ देख लें, फिर आप तलाल चौधरी देख लें जो बुतों को हिलाने की, बुतों को तोड़ने की बात करते थे। मैं अब किसका जो है ना वो किस का नाम लूँ, इनका किसी भी लीडर का जो है वो माजी के बयानात आप उठाकर देख लें, वो इन इदारों के खिलाफ ये हल्का बात से जो है वो भरे पड़े हैं। लेकिन आप शहबाज गिल की बात को लेकर आप लोगों ने ऐसा एक उधम मचाया हुआ है कि जैसे शहबाज गिल ने जो है वो पता नहीं क्या जो है वो जुल्म कर दिया है। ये इस तरह के हथकंडे ये फाशिस्ट गवर्नमेंट ही कर सकती है। अगर आपने किसी आइन और कानून के मुताबिक आप गिरफ्तारी तो करते, अगर शहबाज गिल ने आइन और कानून के खिलाफ कोई काम कर दिया, आपने जो काम करना है आप तो आइन और कानून के मुताबिक कर लें। सादा कपड़ों में कहाँ गिरफ्तारियां होती हैं? आप जो है ना वो गाड़ियों के शीशे तोड़ के कौन गिरफ्तारियां करता है, घसीट कर कौन लेके जाते हैं? आप लोग तो जो है ना वो तहजीब और इखलाकियात के दायरे से वैसे निकले पड़े हैं, लेकिन अब आप लोग जो है ना वो उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात यह है कि जो सियासी लड़ाई है कि अब इदारा जाती लड़ाई में तब्दील हो रही है। मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि किसी तरह, ये भी मैं अपने वीलॉग में बात कर चुकी हूँ कि मुस्लिम लीग नून उकसा रही है फौज को कि जो है वो पीटीआई के खिलाफ आप एक्शन लें। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे पर जो एक सोशल मीडिया पर मुहिम चली जिसके पीछे नून लीग का हाथ था, जिसको नून लीग ने सपोर्ट किया, तहरीक इंसाफ को जो है वो उसका जिम्मेदार ठहराया, उसके बाद फौज को आपने उकसाया। फौज को तो मुस्लिम लीग नून उकसा रही है, बार बार फौज के बारे में नेगेटिव बातें चला के, बार बार फौज के बारे में जो है वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके फौज के खिलाफ तो जहर आप लोग उगलते भी रहे हैं माजी में, और आप लोग अब भी वही काम कर रहे हैं। आप लोग फौज के खिलाफ जो है ना वो फौज को उकसा रहे हैं। फौज के खिलाफ आप लोगों ने अवाम को भी उकसाया है। फौज को अब आप उकसा रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि आप तहरीक इंसाफ पर जो है ना वो एक्शन लें। पहले आप लोगों ने हेलीकॉप्टर हादसे पर एक नेगेटिव जो है ना वो सोशल मीडिया मुहिम चलाई, अब उस पर बात नहीं बनी तो अब आप लोगों ने एक नया शोशा छोड़ दिया कि शहबाज गिल ने जो है वो आप लोगों के खिलाफ बात कर दी है, इदारे में बगावत पैदा करने की कोशिश की है, अफसरान को जो है ना वो अहकामात ना मानने की हिदायत जारी की है। तो अब आप लोग किसी ना किसी तरह से, मैं हमेशा ये तो पिछले 2-4 रोज से मैं अपने वीलॉग्स में बात कर रही हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून है इसकी हद्दुल वसा कोशिश है कि किसी ना किसी तरह फौज को और तहरीक इंसाफ को जो है वो आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए, फौज को और अवाम को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। ये मुस्लिम लीग नून जो है बहुत गलत किस्म की जो है ना वो रिवायत डालने जा रही है। मुस्लिम लीग नून ने माजी में जो हमेशा काम किए, इंतकामी कार्रवाइयों का अपने मुखालिफिन को निशाना बनाया है, मुस्लिम लीग नून को वो भुगतना भी पड़ा है। तो मुस्लिम लीग वो काम ना करे जो कल को आप लोग भी बर्दाश्त ना कर सके, वो काम ना, वो रस्सी किसी के गले में ना डालें जो कल को आपके गले में भी जो है ना वो फंदा बनकर जो है ना वो डल जाए, फिर आप लोगों से जो है वो बर्दाश्त ना हो। अब मुझे लगता है कि इमरान खान जो एक लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं ना, हुकूमत इससे घबरा गई है, बुखला गई है, खौफ का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से ये इस तरह के हथकंडों पर गिरफ्तारियों जैसी जो ओछी हरकतें हैं वो करना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद तक आप तो महदूद होकर रह गए हैं, आप तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि डरा दो, धमका दो, कुछ ऐसा कर लो कि रात ही रात में जो है तहरीक इंसाफ को ख़त्म जो है ना वो कर दिया जाए। सब फौज की, ये सबकी फौज है, सब फौज से प्यार करते हैं, फौज हमारी है, हम फौज के हैं, फौज हमसे हैं, हम फौज से हैं। तो हम फौज के साथ कल भी खड़े थे, फौज के साथ हम आज भी खड़े हैं। हम आपकी तरह नहीं हैं क्या हम ईंट से ईंट बजाने की बात करें, हम जो है वो जनरल बाजवा का नाम लेकर हम तनकीद करें। हम लोगों ने तो कभी ऐसी रिवायत रखी ही नहीं, ये रिवायतें भी आप लोगों ने शुरू की हैं। अब तहरीक इंसाफ भी यही बात करिए कि फ़ौज को गालियां देना तो नून लीग का शेवा है, ये हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। जिस तरह ओपनली आप लोग आकर फौज को जो है ना वो आप फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश, तो गुजरांवाला का जलसा आप नवाज शरीफ की तकरीर आप लोग उठाकर सुन लें कि नवाज शरीफ ने क्या कहा था। तो उस वक्त जो है ना सबको सामसूम गए थे, सब लोग अपने अपने बिलों में जो है ना वो घुसकर बैठ गए थे कि तकरीर नवाज शरीफ ने कर दी है तो जो है ना वो ज़िंदगियाँ तंग हम पर हो जाएंगी। तो आप लोग अपना माजी ना भूलें, आप लोग सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहे हैं जो यकीनन आप लोग गलत साबित होंगे, इंसाफ होगा। आप लोग जो है वो झूठी FIRs करवा लें, आप लोग झूठे मुकदमे करवा लें, लेकिन जीत जो है वो सच की ही होगी। ये फैसला राना सनाउल्लाह ने नहीं करना है। बहरहाल बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है तहरीक इंसाफ 13 अगस्त को
یقیناً اب جو حکومت ہے وہ پنجاب میں تو ظاہر ان کا زور اور وہ چلے گا نہیں، بس چلا نہیں سکتے، تو کیا کر لیں گے آپ پنجاب میں؟ پنجاب میں تو تحریک انصاف کی جو ہے وہ حکومت ہے. آپ لوگ اسلام آباد پولیس کو بھیجیں گے یہاں پر کہ آ کر جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی روکو اور راستے بھی بلاک کرو. اب جو ہے وہ ہر جگہ سے KPK سے بھی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر پہنچیں گے، لاہور کی پوری عوام یہاں پر آئے گی، پنجاب کی پوری عوام جو ہے وہ عمران خان کے جلسے میں پہنچیں گی. اب آپ بھی اپنا زور لگا کے دیکھ لیں. اب آپ دیکھیں کہ جو ہے نا عمران خان کا جو لاہور میں ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، کتنے لوگ عمران خان کے جلسے میں جو ہے وہ پہنچتے ہیں. یہی چیز تو آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، یہی چیز تو آپ لوگ جو ہے نا وہ ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ شہباز گل کو گرفتار کر لیا ہے. بہرحال میں ایک بار پھر سے کہوں گی، یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، اور عدالت میں جب فیصلہ عدالت میں جب یہ سارا معاملہ جائے گا تو دیکھا جائے گا. پھر ماضی کو بھی یقیناً ٹٹولنا پڑے گا کہ ماضی میں کس لیڈر نے جو ہے وہ فوج کے درمیان بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، فوج کو اکسایا اپنے سینئرز کے حوالے سے، سینئرز کو لے کر کس نے احکامات دیے کہ آپ اپنے سینئرز کے جو ہے نا وہ آرڈرز کو نہ مانیں، کس نے جو ہے نا وہ عوام میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی. یہ سب چیزیں تو پھر عدالت میں کھلیں گی. اس لیے آپ جو ہیں وہ دوسروں پر گن ڈالنے کی بجائے جو ہے وہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ لوگوں کا ماضی کیا ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ اسلام آباد کا 30 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے آپ اس کو سنبھالیں، باقی صوبوں کی آپ فکر چھوڑیں، اور آئندہ انتخابات میں پتہ لگ جائے گا اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ 30 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے یہ بھی آپ لوگوں کو ملنے والا نہیں ہے. بہت شکریہ.